दोस्तों, यदि आप रेलवे एम्प्लॉय हैं और आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो अभी आप आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट आपको क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं और साथ में मैं 5 लाख रुपए का ईएमआई कैलकुलेशन करके भी आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक आप जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज 11.60% अभी ब्याज चल रहा है। अगर अभी आप लोन लेते हैं तो इतना पर आपको लोन दे दिया जाएगा। इसके बाद है लोन अमाउंट, तो 30 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से आप ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना है, सैलरी के अकॉर्डिंग ही लोन आपको दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें समय, तो समय अप टू 6 ईयर्स है, यानी 6 सालों के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। प्रोफेशन अगर आप देखेंगे तो सैलरीड पर्सन यहाँ पर लोन ले सकते हैं। एज अगर आप देखेंगे तो मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 58 साल होना चाहिए। अगर 58 साल से ज़्यादा आपका एज है तब आपको लोन नहीं दिया जाएगा। इसके आगे है मिनिमम मंथली सैलरी, तो मिनिमम मंथली सैलरी आपका 25,000 रुपये होना चाहिए। 25,000 से कम है तो आपको बैंक से बात करना पड़ेगा जा कर के। इसके बाद अगर अभी आप लोन लेते हैं तो एक ऑफ़र चल रहा है, प्रोसेसिंग फ़ी आपको अभी 0 रुपये लगेगा, कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा 31 जनवरी 2025 तक। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है क्रेडिट स्कोर, जिसे हम सिविल स्कोर भी कहते हैं। तो सिविल स्कोर आपका 650 से प्लस होना चाहिए। 650 से प्लस रहेगा तो आपको इंटरेस्ट भी कम लगेंगे और लोन भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कितना लोन मिलेगा। तो जब आप लोन लेने के लिए जाइएगा किसी भी बैंक में तो सैलरी का 24 गुना आपको लोन दिया जाएगा। अगर आपका सैलरी 30,000 रुपये है तो इसका 24 गुना होगा, तो 24 गुना 7.2 यानी 7,20,000 रुपये तक लोन आप ले सकते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आईडी प्रूफ के लिए आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, इस तरह के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आईडी प्रूफ के लिए बढ़िया है। इसके बाद है एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए। इसके बाद है 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए विथ योर इनकम डिटेल, यानी जिस भी अकाउंट में आपका सैलरी आता है उसका डिटेल आपको सबमिट करना है, यानी अपडेट करके 3 महीने का आपको वहाँ पर दिखाना है। इसके बाद है 3 महीने का सैलरी स्लिप, तो सैलरी स्लिप आपको निकलवा लेना है डिपार्टमेंट से 3 महीने का, तो करेंट सैलरी स्लिप आपको निकलवाना है। अब इतना डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप आसानी से लोन ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 5 लाख रुपए का ईएमआई कैलकुलेशन करके मैं आप सभी को बताऊंगा। तो ऊपर में आप देख सकते हैं लोन का अमाउंट है 5 लाख रुपए। इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 11.6% है। समय अगर आप देखेंगे तो 60 महीना है, यानी 5 साल समय है। और नीचे आप अगर देखेंगे प्रोसेसिंग फ़ी तो 0 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी है। अब राइट साइड में कैलकुलेट करके मुझे बता रहा है कि एवरी मंथ मुझे 11,021 रुपये पे करना होगा और ये मुझे 5 सालों तक पे करना होगा। तो 5 लाख रुपए का लोन अगर हम लेते हैं तो इस पर ब्याज मुझे 1,61,285 रुपये पे करना होगा, यानी टोटल अमाउंट 6,61,285 रुपये हो जाएगा। दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि लोन लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और किस तरह से लोन आप ले सकते हैं।